वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो जुलाई मंथ की जनरल प्रेडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे आपके लाइफ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस, लव, मनी एक्सेट्रा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज एंड टैरो क्लासेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, आपका जो ऑफिशियल नेम है जो हर जगह इस्तेमाल होता है, उस नेम का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। ओके एंड फिर हम देखेंगे कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो यहाँ पर दो ग्रुप्स मौजूद हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। ओके सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ है तो हम देख लेंगे कि जुलाई मंथ आपके लाइफ में क्या लेकर आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, मनी, मनी और फाइनेंसेस, लव एक्सेट्रा। ठीक है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। सो इसे मैं साइड में प्लेस कर देती हूँ। ओके ऑलराइट। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही होगी बिकॉज मैं थोड़ा सा धीरे ही बोल रही हूँ। ओके सो प्लीज़ पार्डन मी इफ़ आई एम नॉट साउंडिंग गुड इनफ बिकॉज माई वॉइस इज़ रिकवरिंग नाउ। सो या लेट्स सी जुलाई मंथ में आपकी लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी, आपकी डेस्टिनी की एनर्जी कैसी रहेगी, देखते हैं। We have the 12th house. Okay, जुलाई मंथ पे somehow you are manifesting a creative love. Okay, सो आपकी एनर्जी इस तरीके से रहेगी कि जितना अभी आपकी एनर्जी है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना आपको आउटकम उसका मिल रहा है, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, जुलाई मंथ में आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ आपको ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर, ज़्यादा लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, ज़्यादा मनी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। ओके एंड आपको समय कम मिलेगा। आपकी जो लाइफ है जुलाई मंथ में वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से गुजरेगी एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे से गुजरेगी। सो समहाउ यू विल फील लाइक कि चुटकी में जुलाई मंथ बीत जाएगा आपका। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ रिलेटेड, डिवाइन रिलेटेड या डेस्टिनी रिलेटेड कोई एक इवेंट, कोई एक सिचुएशन यहाँ पर होने वाला है आपका जुलाई मंथ में। सो ये किसी इंसान से मुलाकात, करियर में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नॉर्मल सा इवेंट, कोई सिचुएशन, कोई ट्रिप, कुछ भी हो सकता है जिसका कनेक्शन डेस्टिनी के साथ या पास्ट लाइफ के साथ है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी आपकी जुलाई मंथ पे रहेगी। आगे और भी कार्ड्स हम देखते हैं। सो देख लेते हैं कि जुलाई मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है।
we have Page of Cups, Strength, Nine of Wands in reverse. Okay, what other decks we have? Page of Wands. सो जुलाई मंथ में यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपके कोई भी इनसिक्योरिटीज़ थे, कोई डर था, कोई ऐसा आपका एक माइंडसेट बन गया था कि नो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, या मेरे साथ मेरे लव लाइफ में मुझे ये नहीं मिल सकता, ऐसा पार्टनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ठीक नहीं हो सकता। सो जो भी ऐसे आपके माइंडसेट या इनसिक्योरिटीज़ थी वो यहाँ पर हटने वाली है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप ज़बरदस्ती खींच रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, या फिर हम डिज़र्व नहीं करते एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि उस चीज़ से आपको राहत मिलेगी एंड कुछ एक न्यू बिगिनिंग होगा। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है लव लाइफ में, चाहे किसी स्पेसिफिक पर्सन से हो, चाहे किसी प्रेजेंट पर्सन से हो, चाहे कोई न्यू पर्सन हो। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपके लव लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स थे किसी इंसान के साथ, आपके रिलेशनशिप्स वगैरह में, सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है, जिसकी वजह से जुलाई मंथ में बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन होगा। जिस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है वो कनेक्शन सबसे अच्छा होता है एंड उस कनेक्शन की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं अभी, चाहे प्रॉब्लम चल रही हो नहीं चल रही हो, लेकिन जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ समझ पाओगे एक दूसरे को बेसिकली, ठीक है, जिससे चीज़ें जो हैं और भी ज़्यादा बेहतर होना शुरू करेंगे जुलाई मंथ में। ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं, लाइफ में कोई नहीं है, कोई किसी न्यू पर्सन की एंट्री या किसी न्यू पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत, घुलना मिलना, फ्लर्ट करना, ठीक है, आवर्स तक चिट चैट, कॉल में बात करना, चैट करना या मिलना, डेट पे जाना, घूमना फिरना, समहाउ एक स्पिरिचुअल लव की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से आप ऑलरेडी बात कर रहे हैं, जुलाई मंथ में वो चीज़ और भी ज़्यादा गहरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है गुड वाइब्स, गुड एनर्जीज एंड स्पिरिचुअल लव, या एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, ठीक है। सो जो भी आपकी माइंडसेट या जो भी आपका एक थॉट प्रोसेस था लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स या लवर्स को लेकर, वो यहाँ पर जुलाई मंथ से चेंज होने वाला है। आपकी माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस शिफ्ट होंगे, चेंज होंगे, ठीक है, किसी पर्सन की एंट्री की वजह से या किसी के साथ बात करने के या मिलने घुलने की वजह से, ठीक है। सो लव लाइफ में आपका कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है, नो मैटर आप सिंगल हैं या किसी के साथ हैं, जो भी हो रहा है इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और अगर सिंगल है तो बिल्कुल भी सिंगल नहीं रहने वाले हैं, एक अलग ही वाइब आएगी, एनवायरनमेंट खुशनुमा होना, पहला पहला प्यार की जो वाइब है, या एक इन्फैचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक हमेशा बात करने का मन करना, ठीक है, काम में ध्यान ना लगना, सम लाइक दैट। ओके, सो इस तरीके की वाइब आ रही है। सॉन्ग भी आ रहा है, कौन सा सॉन्ग है, अरे पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार। ओके, सो इस सॉन्ग को आप लोग सुन सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10, The Thinking Woman number 47, एक्शन। सो चलिए आपके करियर में देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है, व्हाट्स कमिंग इन योर करियर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई।
Page of Vessels, Ace of Arrows, Six of Vessels. Wow. Bottom deck से we have Queen of Vessels. ओके, सो आपके करियर में क्या होने वाला है? देखिए, आपके करियर में यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको न्यू प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब ऑफर, एक से ज़्यादा जॉब ऑफर, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। सोल सेटिस्फाइंग, ऐसे ऑफर्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे जिससे आपकी सोल सेटिस्फाई होगी। लेकिन करियर में आपको ध्यान रखना है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसको पहले देख लेना है कि ठीक है कि वो आपके लिए बिल्कुल सही है या नहीं है, या उसके लिए फिट हो रहे या नहीं हो रहे हो। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्रोज एंड कॉन्स है, वो आपको देखना है। अपने माइंड को थोड़ा सा खुला रखना है, बिकॉज कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जो आपके लिए अच्छी तो होंगी, लेकिन उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। सो अपने माइंड को आपको ओपन रखना है जुलाई मंथ में। करियर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स, ऑफर्स जो भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको अच्छे से जानना है, उसके बाद उसमें अग्री करना है, या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल रहा है तो उसमें साइन करना है। पहले पूरी तरीके से देख लेना है। ऐसा नहीं है कि चलो आ गया, चलो हाँ कर देते बिना सोचे समझे देखे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव माइंड आपको रखना पड़ेगा अपने करियर में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी चीज़ का एग्जामिनेशन आप देते हुए आ रहे हो, हर बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है या आपकी क्लियर नहीं हो पाती है, सो इस बार अगर आपने अटेम्प्ट किया है, इस अटेम्प्ट में डेफिनेटली आप सिक्योर करोगे पोजीशन, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आप सक्सीड करेंगे। अगर जुलाई मंथ में उस रिजल्ट का आना है तो डेफिनेटली इट्स अ बिग येस। एंड ऑल्सो अगर जुलाई मंथ में आपका कोई एग्जामिनेशन है, सो अपनी मेहनत बरकरार रखो, जुलाई मंथ में आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। एंड जुलाई मंथ में जो भी एग्जामिनेशन होगा उस पर आप डेफिनेटली क्लियर करने वाले हो। एंड जो भी डिज़ायर्ड कॉलेज या डिज़ायर्ड जगह में एडमिशन या डिज़ायर्ड जॉब, जिस भी चीज़ के लिए एग्जामिनेशन आपकी या तो होने वाली है, रिजल्ट निकलने वाला है, दोनों ही आपके फेवर में होगा। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट इनफ, एंड जस्ट मेहनत करते रहो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, अगर आपकी जुलाई मंथ में एग्जामिनेशन वगैरह हैं, सो इसका आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चलने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, रिवीजन छोड़ दिया, ठीक है। सो दैट्स नॉट फेयर। एंड और एक मुझे यहाँ दिख रहा है कि वही मैंने आपको बताया कि जो चीज़ में आपको रिजेक्शन मिला है, चाहे एग्जामिनेशन के रिजल्ट में हो, या फिर हो सकता है कहीं पर किसी कंपनी में आपने अप्लाई किया था, वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल गया था, इंटरव्यू देने के बाद भी आप सिक्योर नहीं कर पाए, वहाँ से आपको जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वहाँ से आपको फिर से मेल भेजा जाए, या फिर कॉल आए आपको कि कि वो आपको अपने कंपनी में बैक करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रेपुटेशन या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, तो उसी जगह से आपको फिर से बुलावा आ सकता है, ठीक है। ऐसे भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं जुलाई मंथ में, अगर आप ऐसा कोई सीन फेस कर रहे हैं तो, ठीक है। स्टूडेंट है तो आपकी मुझे लगता है कि एज़ यूजुअल रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप पर्टिकुलर कॉलेज वगैरह में नॉर्मल स्टडीज़ वगैरह आप कर रहे हैं, सो आपकी एज़ यूजुअल रहेगी। पढ़ाई से ज़्यादा आप अपने क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है कि आपका जो टैलेंट है, स्किल्स है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग्स हो, लिखना हो, ऐसा कुछ, या बुक्स पढ़ना हो, ये सब में आपका ज़्यादा ध्यान बीतेगा। अगर आप एक नॉर्मल सेमेस्टर्स वाइज कॉलेज वगैरह कर रहे हो, या स्कूल स्टूडेंट हो नॉर्मल तरीके से, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप पढ़ाई करोगे, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देने वाले, अपने क्रिएटिव साइड से ध्यान फोकस करने वाले हैं, ठीक है। सो जुलाई मंथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा है, आपके पैशन से जुड़ा है, और आपके करियर में इसी तरीके की चीज़ें होंगी। और अगर आप अपने पैशन को ही फॉलो कर रहे हो एज ए प्रोफेशन, तो उसमें आपको तरह तरह के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके, जिससे आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुश होगे, ओके, मतलब एक मन की शांति मिलेगी, एक सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि फाइनेंसेस में आपका क्या होने वाला है, ओके। लेट्स सी, फाइनेंसेस मतलब मनी, ओके।
लेट्स सी। The Hierophant, Ace of Swords. बॉटम डेक से वी हैव द लवर्स। फाइनेंसेस में, मनी में आपकी गेन्स ही होंगे अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हो या फिर आप अकेले बिजनेस करते हो। तो बिजनेस में अगर आप हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल गेन्स होने वाली है। यहाँ पर आपको ऑफर्स मिलेंगे पार्टनरशिप्स के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, एक्सपेंशन के लिए। तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर होगी, एक्सपेंशन होगा आपके बिजनेस वगैरह का। एंड नो मैटर आप जॉब करते हो, कुछ करते हो, इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। और जो भी काम आप करते हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेस में हो, स्पेक्यूलिटी वर्क में हो, जिस भी तरीके के काम में आप हैं, आपकी फाइनेंशियल गेन्स होंगी। ठीक है, जितना आप अभी कमा रहे हो या जितना भी आपके पास है उससे कई गुना ज़्यादा जुलाई मंथ में आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि कहाँ पे आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे आपको कितनी सेविंग्स करनी चाहिए और कहाँ पे कितना लेना है, कितना देना है। ठीक है, तो आपको क्लियर रहना है अपने फाइनेंसेस को लेकर एंड सिक्योर रखने की कोशिश खुद से करनी है। खुद से नहीं करोगे तो नहीं होगा। और एल्स फाइनेंशियल वे में आपकी मुझे ग्रोथ ही नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर क्राइसिस भी चल रहा है अभी तो वो किसी न किसी वे डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलेगी कि उस क्राइसिस से आपको मुक्ति मिलेगी या किसी का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, जिससे फाइनेंसेस आपके बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं अगर अभी नहीं है तो। ठीक है, तो फाइनेंशियल मनी वाइज डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप अभी बिल्कुल नहीं कमाते हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो कमाने का मौका मिलेगा। एंड अगर स्टूडेंट वगैरह हो तो भी आपको फ्रीलांसिंग करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी अर्निंग जुलाई मंथ में कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हो तो। ठीक है, सो एंजल की मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। लेट गो। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपको फेवर नहीं कर रही है या जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपके लिए टॉक्सिक है, आपको सोचना नहीं चाहिए उस बारे में, उस चीज़ को लेट गो कर दो। ठीक है, उतना प्रेशर मत लो अपने ऊपर। जो चीज़ नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा आपसे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करो खुद को। रिकन्सिडर, कोई अगर किसी कोई मेजर स्टेप लेना चाहते हो ज़िंदगी में तो आपको बताया जा रहा है कि रिकन्सिडर करो, यानी कि फिर से उस बारे में सोचो, फिर से उस पर ध्यान दो। ठीक है, अच्छे बुरे के बारे में सोचो, देन आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, तो अभी आपका वक्त है एंड जुलाई मंथ में भी ऐसा रहेगा कि जो भी आप करो सीरियस लेवल पर करना। कैजुअल होकर कुछ भी आपको नहीं करना, चाहे लव में हो, करियर में हो। अगर किसी चीज़ में सही में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गो फॉर इट, तभी करना। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर अनश्योर हो, फॉर एग्जांपल लव लाइफ में किसी को लेकर अनश्योर हो कि पसंद करता हूँ, करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो उसको परस्यू नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, करियर में भी अगर लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी चले गए बिना सोचे समझे, मन नहीं है फिर भी, तो ऐसा नहीं करना है। पहले श्योर हो जाना फिर करना उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरीके से वेस्ट कर कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट स्टॉप, आपको बताया जा रहा है कि कीप वर्किंग। ओके, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूले कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को एंड गॉड को। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDHEHNPOWS U या Y है तो देख लेते हैं जुलाई मंथ में आपके लव लाइफ, करियर एंड मनी में क्या होने वाला है। बहुत डिटेल में देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स सी। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी की एनर्जी जुलाई मंथ में कैसी रहने वाली है। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी की एनर्जी कैसी रहेगी जुलाई मंथ में। सैटर्न,
सो गाइस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जुलाई मंथ में आपकी डेस्टिनी में आपको कर्मों का फल मिलेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। कार्मिक फ्रूट्स आपको मिलेंगे एंड ऑल्सो आपका जो लाइफ है ज़्यादातर फोकस रहेगा आपके हार्डवर्क में, ठीक है, आपके एफर्ट्स में, आपके कंसिस्टेंसी में, ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम में, ठीक है। सो जुलाई मंथ में आप देखोगे कि आपके मन में चाहत बढ़ रही है, ठीक है, मेहनत करने की या समझने की, ठीक है, कि आपको कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सक्सीड करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, बस सपने देखने से नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं 3D में आपके एफर्ट ज़्यादा होने शुरू होंगे जुलाई मंथ में, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए, गोल के लिए, एम के लिए आप करना चाह रहे हो, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मैं किस तरीके से लाइफ को लीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहाँ पर मैं टाइम वेस्टेज कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरा कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, कहाँ पर मुझे किस तरीके से अपना टाइम जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए प्रोडक्टिव वे में। सो बहुत लोगों में से, आप लोगों में ऐसा हो सकता है कि आप प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं, चाहते हैं लेकिन सिस्टमैटिकली चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, टाइम टू टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, ठीक है। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके अंदर वो एनर्जी नहीं मिलती है, लेजीनेस फील करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हो। सो ये सारी एनर्जी हटने वाली है एंड यू नो आप रियलाइज़ करोगे कि इस तरीके से नहीं होगा, हमें एफर्ट डालना है, हमें मेहनत करना होगा, तभी हमें कुछ मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ फील होगी अंदर से एंड ऑल्सो कार्मिक फ्रूट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी कुछ अच्छे डीड्स आपने किए हैं तो उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है फाइनली आपको मिलेगा। ये जो फल है ये किसी भी रूप में मिल सकता है, आगे और भी कार्ड्स से देखते हैं कि ये फल किस रूप में आपको मिलेगा, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे अगर यू आर नॉट हैप्पी विथ योर करेंट सिचुएशन एंड उस पर वर्क करेंगे ताकि यू नो इम्प्रूवमेंट आ सके। एंड अगर आप स्टूडेंट वगैरह है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे एंड यू नो विजडम गेन करेंगे, ठीक है, कुछ नया सीखोगे आप, कुछ नया पढ़ोगे आप, कुछ नया नॉलेज गेन करोगे आप, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी रहेगी आपके अंदर, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, सेल्फ लव आएगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। तो देखते हैं कि लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है आपके साथ। We have 6 of cups, Three of cups, Three of Pentacles. Wow, 3 plus 3 6 6 6 and 6 is the number of love, okay. For next we have 8 of Swords, okay. जुलाई मंथ में गाइस आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में होगी जुलाई मंथ में, जिनके साथ आप मिलोगे, बात करोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे एंड यू नो आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो ड्रीम था वो फाइनली पूरा हो रहा है, बिकॉज जैसा इंसान आप ढूंढ रहे थे वैसा आपको मिल गया। एंड वैसे भी आपको बहुत सारे प्रपोजल्स वगैरह डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक से ज़्यादा आपको प्रपोजल्स आएंगे, चाहे मैरिज प्रपोजल्स हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, डेटिंग के लिए हो, अरेंज मैरिज रिश्ता हो, कुछ भी हो। और आप थोड़े से कंफ्यूज होगे कि किसे चूज़ करें, किसे ना करें, कौन है वो सच्चा लवर, कौन नहीं है। जितने भी प्रपोजल्स आने वाले हैं आपके जुलाई मंथ में, ट्रस्ट मी गाइस, मैक्सिमम सारे के सारे जेन्युइन होने वाले हैं, ठीक है। मैक्सिमम सारे के सारे अच्छे इंटेंशंस के साथ, इमोशंस के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे एंड यू नो यू विल बी वेरी मच हैप्पी बिकॉज आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं गाइस, तो हैप्पी तो आपको होना ही है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि सोलमेट ओके, कोई एक सोलमेट है जो कि जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हो बहुत ज़्यादा जुलाई मंथ में, घूमना फिरना, जानना पहचानना, बात करना, टाइम स्पेंड करना एंड सिमिलैरिटीज़ पाना, ओके। कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ में आपकी मैरिज फिक्स भी हो सकती है, अरेंज मैरिज। कुछ लोगों के लिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस से भी मिल सकते हैं जुलाई मंथ में, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है, बट थोड़े से कंफ्यूज आप रहोगे बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा कि हुम टू चूज़, किसे चूज़ करें और किसे फाइनली अपना बना लें, ठीक है। और एल्स डेफिनेटली आप किसी न किसी को तो डेट करने वाले हो या फिर यू नो बहुत सारे लोगों से सोशलाइज एटलीस्ट करने वाले हो,
या सो चलिए देख लेते हैं कि करियर में आपका क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए रियूनियन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, आपके पास लवर के साथ, एक्स के साथ, किसी के साथ अगर अभी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लाइक आपका भी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके साथ आपकी इंगेजमेंट या निकाह या रजिस्ट्री मैरिज, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है जुलाई मंथ में ही, ठीक है। सडन मैरिज हो सकता है, हो जाए आप दोनों की, ठीक है, या आपके लवर से आपको मैरिज प्रपोजल मिले, ये भी पॉसिबल है। और एक्स के साथ रियूनियन, ये सब भी हो सकता है। लेकिन अगर सिंगल हो तो ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं जुलाई मंथ में, सो बी रेडी। पेज ऑफ स्टोन्स, एट ऑफ स्टोन्स, द ब्लास्टेड ओक, और एक्स वी है फाइव ऑफ एरोज। बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव मोड पे आप रहोगे जुलाई मंथ में। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे जो है अपनी पहचान, अपना जगह खुद से बनाना होगा। कंपटीशन वाली वाइब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, एंड आपका बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा करियर में। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हसलिंग वाला मोड रहेगा आपका जुलाई मंथ में, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला मोड रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ों को बनाने में, क्रिएट करने में, ओके, एंड कुछ क्रिएटिव करने में लगे रहोगे, ठीक है, कुछ अलग सा करने में बिजी रहोगे, ओके। एंड आपको ऐसा फील होगा कि कुछ आपको अलग करना ही होगा, तभी जाकर आप आउट ऑफ द क्राउड आ पाओगे, एंड सस्टेनेबल तरीके से रह पाओगे परमानेंटली अपने करियर में, सक्सेसफुल तरीके से लाइफ टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो कहीं ना कहीं करियर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कोई नया जॉब मिल सकता है, ठीक है, करियर में आपके, जिसके वजह से उस चीज़ को पाकर आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ग्रेटफुल हो, एंड आप उसमें 100% लगा दोगे उस जॉब में, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा अपना एफर्ट डालोगे आप। तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी मंथ होने वाला है, बिकॉज आप करियर में ज़्यादा फोकस करोगे, लव से भी ज़्यादा आपका पूरा ध्यान आपके करियर में, पैसों में रहने वाला है, आपके ज़िंदगी में, आपके सेल्फ डेवलपमेंट में, आपके नॉलेज में, ये सब में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में कुछ नया सीखोगे, कोई नया स्किल डेवलपमेंट कोर्स करोगे, या किसी को सिखाओगे, या खुद से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे। और अगर ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, और भी ज़्यादा चीज़ों को इन्हेंस करने की कोशिश करोगे। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड बहुत ज़्यादा बिजी तरीके से, बहुत ज़्यादा फोकस, कंसंट्रेटेड वे से आपका जुलाई मंथ गुजरने वाला है आपके करियर में, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने वाला है कि कल से नहीं, जो भी करना है आज से, अभी से करना पड़ेगा, चाहे कितना ही भी हो, हमें खुद से अभी से ही करना पड़ेगा। एंड आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि सक्सेस जो है वो हम खुद से ही पा सकते हैं, हम किसी पे रियलाई नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये हमें सक्सेस ला कर देंगे, या फिर ये हमारे लिए गॉड फादर बनकर आएंगे तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर बिलीव करते हो किसी चीज़ पे तो ज़रूर उस पर वर्क करो, ठीक है। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिल सकता है। ज़रूरी हमेशा ये नहीं कि किसी की सपोर्ट हो या किसी की छत्र छाया हो तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पूरी तरीके से मिसकंसेप्शन है, जो कि आपको लगता है कि अगर बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है, ठीक है, कि अगर उनके पेरेंट्स अमीर नहीं है या उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो शायद अमीर नहीं बन पाएंगे, शायद वो उनको नौकरी नहीं मिलेगा, शायद वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके दिल में पैशन है, अगर आप मेहनती हैं, तो गॉड खुद आपके लिए रास्ता खोल देते हैं, ठीक है। और ये सच है, ये कोई ऐसी बनाई हुई बातें नहीं है, ठीक है, ये रियलिटी है। सो अगर अपने 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 ड्रीम्स पे विश्वास करते हो, सो ये मत देखो कौन सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस विश्वास करते रहो, काम करते रहो, रास्ते अपने आप मैजिक की तरह आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सो ये मैं बताना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गॉड फादर होना ज़रूरी है या किसी का सपोर्ट होना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं, जो कि एकदम नीचे से ऊपर उठकर आए हैं, ठीक है। सो ये सारी सच्चाई चीज़ें हैं, और सो डेफिनेटली मिराकल्स पे विश्वास करो आप लोग, ओके। सो चलिए देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, मनी में।
ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जुलाई मंथ में आप कोई एग्जिस्टिंग जॉब वगैरह छोड़ दो एंड कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो। आपको फील हो कि नहीं, मैं ये सही नहीं कर रहा है, नहीं कर रही, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो चांसेस ये है कि आप अपना कोई एग्जिस्टिंग जॉब या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस छोड़ दो एंड कुछ अपना ही क्रिएटिव साइड पे ध्यान दो या कुछ नया करने की शुरू करो। ठीक है, तो एकदम न्यू चैप्टर आपके लाइफ का स्टार्ट हो सकता है आपके करियर में। ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ नज़र आ रही है। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, फाइनेंसेस आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिल सकता है किसी ना किसी के थ्रू। ठीक है, सो फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। आपको फील होगा कि जितना जा रहा है उतना आ रहा है, अगर आप अर्निंग करते हैं तो। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो अगर आप अभी तक अर्निंग नहीं कर रहे हो तो अर्निंग के पॉसिबिलिटीज़ भी बनेंगे। ठीक है, सो फाइनेंसेस में मुझे ऐसा कोई भी इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आपकी फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ मुझे यहाँ पर बैलेंस नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ में आप अपना खुद का घर ले सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, या चाह रहे थे कि आप खुद का घर वगैरह ले लो, ठीक है, परचेस वगैरह कर लो, या फिर कोई व्हीकल, कोई एसेट आप ले सकते हैं जुलाई मंथ में। सडन प्लान हो सकता है या फिर पहले से प्लान हो सकता है, लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो कोई अच्छी चीज़ में, चाहे कोई प्रीशियस चीज़ में। ठीक है, या सो फाइनेंसेस डेफिनेटली आपके बेहतर होने वाले हैं। ओके, सो एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, वही मैसेज यहाँ पर आया। किसी चीज़ में अगर विश्वास करते हो तो वो चीज़ होगी। ठीक है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपको तुरंत मिले या तुरंत हो जाए, लेकिन उस चीज़ को होना ही है अगर आपका जो बिलीफ है वो प्योर है, विश्वास जो है वो अंतरात्मा से आ रहा है। ठीक है, सो किसी चीज़ में अगर विश्वास कर रहे हो तो उस विश्वास को कंटिन्यू रखो अपने मन में, भले ही उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिख रहा हो। ठीक है, उसके बावजूद भी उस विश्वास को जियो। अभी ये जो विश्वास है ये किसी भी चीज़ में हो सकती है, लव में, मैरिज में, करियर में, मनी में, कोई ड्रीम में, कोई सपना, कोई इच्छा। ठीक है, सो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप विश्वास करते हैं तो वो चीज़ होगी, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगी। आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ पे विश्वास करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारी एक्सपीरियंसेस ऐसी होती है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली जो चीज़ हमारे पास अच्छी आ भी रही होती है उस पर हम नेगेटिव अफर्मेशंस लगाना शुरू करते हैं। अफर्मेशंस क्या होता है कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन आपके लाइफ में आया है, वो पर्सन जेन्युइन पर्सन है, बट आपका पास्ट ख़राब है, तो आप सोचोगे कि नहीं यार ये तो सेम ही होगा, ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन ख़राब है, ये पर्सन हमारे साथ नहीं हो सकता, इस पर्सन के साथ हमारा फ्यूचर हो ही नहीं सकता। आप ऐसा सोचोगे तो ये आप अफर्मेशंस कर रहे हो। तो ठीक है, तो अगर वो इंसान जेन्युइन है, उनके साथ आपका फ्यूचर हो भी सकता है, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने अफर्म कर दिया उस चीज़ को, नेगेटिविटी अफर्म कर दिया आपने। ठीक है, तो अपने बिलीफ सिस्टम को कंटिन्यू रखो और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस भविष्य को इनवाइट करना, अच्छे भविष्य को इनवाइट करना तो आपके हाथ में है ना। तो आप क्यों नेगेटिविटी को इनवाइट करना चाहोगे। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, अबेंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, फाइनेंसेस भर भर के आ रही है गाइस। सो रिसीविंग वाली एनर्जी में रहो एंड बिलीव करो कि येस, थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। पैसा डेफिनेटली आ रहा है आपके लाइफ में इन दी नियर फ्यूचर। माइंड में कोई क्वेश्चन था, कोई चीज़ चाह रहे हो कि जल्द से जल्द हो जाए, मिल जाए, तो येस, इन द नियर फ्यूचर वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ओके गाइस, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को एंड गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायलचू।